नमस्कार। छत्तीसगढ़ में अचानक तेजी से स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि स्वाइन फ्लू के बचाव और रोकथाम के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था और इंतजाम होने चाहिए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी अस्पतालों के रखरखाव और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए बेहतर इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को फिर स्वाइन फ्लू के 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू के 73 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 33 मरीज राजधानी रायपुर से हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। सीएम स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग को समीक्षा बैठक कर अस्पताल में आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में हैं। यहां लगातार नए संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान कौन हमारे बीच हैं, आइए आपको उनसे भी मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ हैं और डॉक्टर सुभाष मिश्रा, संचालक राज्य महामारी नियंत्रक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। तो सबसे पहले आपसे डॉक्टर सुभाष मिश्रा, क्योंकि आप राज्य महामारी नियंत्रक संचालक हैं, स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अचानक से छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी हम राष्ट्रव्यापी अगर पूरे परिदृश्य पर नजर डालें तो किसी और राज्य से या किसी और शहर से इस तरीके की खबरें नहीं आई हैं। डॉक्टर मिश्रा, ठीक है, डॉक्टर मिश्रा से हम बात करेंगे आगे, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर धनंजय सिंह, डॉक्टर मिश्रा से हम बात करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती भी यहाँ बीजेपी प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, सरकार के पास ऐसे इनपुट्स हैं तो अब कदम क्या उठाए जा रहे हैं इसके लिए? क्या मेडिकल टीम्स जो हैं वो इस पर निगरानी कर रही हैं? स्वाइन फ्लू की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि अभी अभी कोरोना महामारी से हम लोग लड़कर निपटे हैं। अब कोई भी महामारी या इस तरह की आपदा जो स्वास्थ्य को लेकर हो डराती है। देखिए, निश्चित तौर पर बीते 2 साल जो है कोविड के चलते स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आपदा की तरह था तो लगातार राज्य सरकार जो है कोविड से बचाव के लिए जो प्रॉपर टेस्ट होनी चाहिए टेस्ट करवा रहे हैं। वहाँ पे आप देखेंगे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक है जो बस्तर से बिहार क्षेत्र में चल रहा है, शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं। कोई सर्दी खांसी के मरीज वहाँ पे आ रहे हैं, कोई ऐसे मरीज जैसे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं जिनको आगे चल के कोविड की संभावना हो या अन्य प्रकार की बीमारी, उसके टेस्ट किए जा रहे हैं। जब टेस्ट किए जा रहा है तो ही चीजें सामने आ रही है कि स्वाइन फ्लू के मरीज जो सामने आ रहे हैं, और उसको लेकर सरकार जो है अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की है, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, उनके दवाइयों के लिए व्यवस्था, वहाँ पे बेड, डॉक्टर्स हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। इसी के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया हुआ है कि कहीं भी अगर ऐसे मरीज पाए जाते हैं तो उसके किसी प्रकार की इलाज में कोताही ना बरती जाए, उनको प्राप्त सुविधाएं मिले और हमेशा स्वास्थ्य विभाग जो इस बीमारी को लेकर हाई अलर्ट रहे। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती, किस तरह के इनपुट्स हैं स्वाइन फ्लू को लेकर? और वो 16 घंटे के अंदर मरीज के सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। खासकर जो लंग्स होता है उस पर बहुत क्षतिग्रस्त करता है, जिस प्रकार कोविड में करता था, उससे भी घातक वायरस है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ के हालात ये है कि बड़े मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पताल में पैरासिटामोल जैसी जो सामान्य सी दवाई है वो उपलब्ध नहीं है। जहाँ शल्य क्रिया होती है वहाँ स्विचर्स उपलब्ध नहीं, जिससे सिलाई किया जाता है घाव पर। तो बहुत दयनीय स्थिति है। छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग तो खुद ही आईसीयू में है, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को बहुत सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता है। आज ही प्रिंट मीडिया में आया है कि 16 करोड़ की मशीन आके रखी हुई है, पिछला 1.5 वर्षों से उससे इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है
और अभी तकनीकी दिक्कत की जो कबाड़ पर पड़ी है। जी। तो मानवीय भावनाओं को देखते हुए स्वाइन फ्लू चूंकि बहुत ही खतरनाक वायरस है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और हर कीमत पर युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के काल में किस प्रकार से मरीज दर दर भटकते रहे और प्राइवेट में जो अस्पताल से उनके शोषण का शिकार होते रहे और स्वास्थ्य विभाग चुपचाप बैठा रहा, चुपचाप तमाशा देखता रहा। तो कहीं ना कहीं पर यह दिखती है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है, खासकर सरकारी स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। तो जनता अपनी स्वास्थ्य की रक्षा खुद करे और आपके टीवी चैनल, लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से मैं तो जनता से आग्रह करूंगा कि वो आयुर्वेदिक का सहारा ले, जितने भी कपूर सूंघना हो या प्रिवेंशन है कि फिर से वापस मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ में जहां पर भी जाएं, जहां छींकते हो लोग, तो वहां पर परहेज करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है कि हम किसी दुर्घटना में पड़े उसके पहले उसकी सुरक्षा ही सबसे पहला चक्र होता है। तो सुरक्षित रहे और स्वाइन फ्लू से सावधान रहे। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सुभाष शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक है, किसी और स्टेट से इस तरह की खबर हमारे पास नहीं आई है। इसकी वजह क्या है कि छत्तीसगढ़ में ही स्वाइन फ्लू दस्तक दे रहा और पैर पसार रहा है? डॉक्टर सुभाष मिश्रा, अन्य स्थानों पर भी है, एक मौसमी बीमारी है, इसमें फैलता है, किंतु हमें सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि ये फैलने ना पाए। लोगों से मिलना जुलना, हाथ मिलाना, गले मिलना, और इससे ये फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका कारण है, जिससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना जरूरी है। अगर हम मास्क पहन के रहते हैं तो बेहतर है। सामान्यतः स्वाइन फ्लू में इतनी कठिनाई तो नहीं होती, तो सामान्य रूप में ठीक होने वाली बीमारी है। किंतु जिन लोगों को अन्य बीमारियां हों, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या जिनकी उम्र ज्यादा हो, बच्चे हों, गर्भवती महिला हो, तो ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो स्वाइन फ्लू, डॉक्टर सुभाष मिश्रा, इसकी क्या लक्षण हैं और शुरुआती लक्षण क्या देखने को मिल रहे हैं? और छत्तीसगढ़ में ही अगर इसकी शुरुआत हुई है तो इसकी उत्पत्ति जो है छत्तीसगढ़ में इन दिनों अभी क्यों हो रही है? इसका कोई वेदर से रिलेवेंस है, एनवायरमेंट से रिलेवेंस है, खान पान से इसका कोई लेना देना है? वजह क्या है? ये मौसमी बीमारी है, मौसम में होती है, तो एक से दूसरे को फैलती है। असल में अगर हम लोग सावधान रहते हैं तो बीमारी फैलने नहीं पाती। और ये सर्दी का ही एक प्रकार है, इसे सामान्य सर्दी, इसको फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो वैसे ही ये उसका एक प्रकार है जिसमें कि कभी कभी गंभीर स्थिति निर्मित होती है। सामान्य रूप में ये ठीक हो जाने वाली बीमारी है। स्वाइन फ्लू जैसा कि नाम से जाहिर होता है, क्या ये पिग से आने वाला कोई वायरस है जिसकी वजह से ह्यूमंस में ये ह्यूमंस का कोई इंटरेक्शन है जिसकी वजह से वायरस एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में और वहाँ इसका डेवलपमेंट होता है? क्या वजह क्या है? ये जो इसका जो जनक है, वायरस जो है, इसकी उत्पत्ति जो है, इसका जो डिप्लॉयमेंट है, ये कैसे होता है? यानी कि सुअर से कैसे निकला, पिग से कैसे निकला ये, और ह्यूमन बॉडी का बगैर इंटरेक्शन के इसके वाहक कौन कौन से हैं? डॉक्टर सुभाष मिश्रा। हाँ, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है जो रेस्पिरेटरी रूट से शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें गले में खराश, सर्दी, खांसी और बुखार होता है। इसके सामान्य लक्षण है हाथ पैरों में दर्द होना और कमजोरी लगना। तो इन लक्षणों से ये स्वाइन फ्लू इन लक्षणों से स्वाइन फ्लू की पहचान की जा सकती है। इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं और ये इसमें टेस्ट करने से अगर स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आते हैं तो उसके लिए दवाई भी उपलब्ध है ना, एंटीवायरल दवाइयां दी जाती हैं। तो स्वाइन फ्लू चूंकि स्वाइन या पिग के माध्यम से उत्पन्न होता है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, इसलिए इसे फैलने से रोकना चाहिए और समय पर उपचार कर लेने से हमें कभी परेशानी नहीं होती। तो हमारे नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसके कैरियर क्या क्या है? लाइक जो स्वाइन फ्लू है, आपने बताया कि स्वाइन से निकलने वाला एक वायरस है, लेकिन इसके कैरियर क्या होते हैं जो ह्यूमन बॉडी तक इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये स्वाइन से ह्यूमन में जाता है और ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है। मनुष्य से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है ये।
तो ओरिजिन भले ही स्वाइन से होता है, किंतु एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से, यानी खांसने, छींकने, खखारने से जो वायरस है ये वायुमंडल में पहुंच जाता है और उससे रेस्पिरेटरी रूट से, यानी श्वास के जरिए ये शरीर में प्रवेश करता है दूसरे व्यक्ति के, और उससे फिर उसको संक्रमण हो जाता है। क्योंकि ये संक्रमण फैल सकता है और इनसे बचाव के लिए हमें मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। इसीलिए तो सर इससे अभी सरकारों को क्या करना चाहिए, इससे अपनी आवाम को, अपने प्रदेश की जो है जनता को बचाने के लिए, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो जिनसे बचा जा सकता है? स्वास्थ्य महकमा क्या करे, लोग क्या करें, प्रिकॉशन क्या अपनाएं, सावधानियां क्या बरतें? इसमें दोनों पक्ष हैं। सामान्य व्यक्ति को अपने बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना या साफ रखना, लोगों से भीड़ भाड़ से दूर रहना, ये आवश्यक होता है। खास करके जिसको सर्दी खांसी हो, ऐसे व्यक्ति के पास में हम ना जाएं, और अगर हमें कोई समस्या होती है तो उसके लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में सलाह ले लें। निजी अस्पतालों में भी इसका इलाज होता है। शासन के द्वारा इसके लिए पर्याप्त दवाइयां, टेस्ट करने के लिए साधन और अस्पतालों में। इसमें सर कुछ मार्केट में मिलने वाला जो फूड है और जिस तरह के नेचर ऑफ फूड है, लाइक मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो वेज नॉन वेज हैं, यानी कि वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, इसमें संक्रमण की कोई गुंजाइश बढ़ती घटती है क्या? नेचर ऑफ फूड नहीं, खाने से इसका संबंध नहीं है। खाने पीने से ऐसा संबंध नहीं है। इस श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, इसलिए खाने पीने से इसका संबंध नहीं है। और समय पर इसका हमें इलाज कराने की एक महत्वपूर्ण बात है। सामान्य रूप में 2 दिन में अगर दवाइयां खाने से ठीक नहीं हो रहा है बीमारी, सर्दी खांसी, तो हमें अस्पताल में जाकर के जरूर जांच कराना चाहिए। जांच, उपचार एवं अस्पतालों में भर्ती करके आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने व्यवस्था की हुई है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास और आपसे कुछ और जानकारी, कुछ और स्वाइन फ्लू को लेकर हमारे दर्शकों को हम देना चाहेंगे। डॉक्टर सुभाष मिश्रा, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आ चुके हैं, राजीव चक्रवर्ती भी। धनंजय सिंह ठाकुर, सरकार ने अभी स्वाइन फ्लू को लेकर कुछ उपाय किए हैं आम जनता के लिए? निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा ना कि छत्तीसगढ़ में जो कोविड काल के दौरान से जो प्रॉपर टेस्टिंग चल रहा है, तो वैक्सीनेशन चल रहा है उसी, और जगह जगह हमारे जो हार्ट वगैरह क्लिनिक जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही, मोबाइल यूनिट वाली, हमारे स्लम सर्विस वाले, तो उस पर टेस्ट हो रहे हैं। तभी तो आप देखेंगे यहाँ पे स्वाइन फ्लू के मरीज जो है ट्रेस हो रहे हैं, और उसके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था की गई है, दवाइयाँ जो इस बीमारी में लगती है उनकी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। कोई गंभीर परिस्थिति पर होती स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है, और निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक, और संक्रमित जो बीमारियां हमेशा होती है बारिश के टाइम में, उसको लेकर लगातार प्रशासन उसमें काम कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग काम कर रहे हैं। जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि किसी को सर्दी खांसी है तो वो भीड़ में ना जाए, वहाँ पे वो मास्क लगा के रहे, डॉक्टर से सलाह ले तत्काल उस दवाइयों के लिए, और अगर कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके लिए लगातार ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था की गई है। और अभी ऐसा कोई गंभीर परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है, और सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग को रखा है। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती, सरकारी इंतजाम जो हैं, इसके अलावा हम कुछ लोगों अपने लेवल पर भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अगर इस तरह की दिक्कत है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ एक बड़ी तादाद में अगर लोगों में इन्फेक्शन की गुंजाइश है, तो हम व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस एजुकेशन से, इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। बिल्कुल, जो आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, जितने टीवी में, समाचार पत्रों में इसका प्रचार प्रसार हो कि हम सावधानी बरतें। जैसे मैंने कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए लोग मास्क का उपयोग करें, जिस प्रकार से लॉन्ग तेल का उपयोग करते थे, या वो जो भी सरसों तेल का उपयोग करते थे, जो एक प्रिवेंशन जो पुरानी पद्धति है। दुखद बात ये देखिए, अभी मेरे मित्र बैठे थे, उन्होंने कहा धनंजय जी ने कि सरकार अपनी तरफ से तैयार है। मैं आपको बता दूं,
3 वर्ष पहले भी जब स्वाइन फ्लू की दस्तक हुई थी थोड़ी सी, तो जो मेडिकल स्टोर वाले टेमी फ्लू बेचते थे, तो स्वास्थ्य का अमला घूम घूम कर उन मेडिकल स्टोर वालों को बहुत तंग किया, उन्होंने बहुत तंग किया। ड्रग कंट्रोल ऑफिस के लोग ड्रग वाले जाते थे, उन्हें छापा मार के उसे पकड़ते थे। ये बहुत गंभीर मामला था कि जो सिस्टम है कि दवाइयां बिकनी चाहिए मेडिकल स्टोर में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, वहां उनको तंग किया जाता था। तो सरकार का काम है कि तंत्र को सुरक्षित करना। सरकार अगर जाकर दवा संचालकों से, दवा दुकानों के साथ बदसलूकी करे, उनकी दवाइयां जब्त करें और कहे कि आपको बेचने का ये शेड्यूल वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो बहुत तंग किया था। तो एक समय देखा गया था कि जो हमें कोविड के समय देखने को मिला कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, और आज भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो मेडिकल स्टोर वाले रखते नहीं, जो इमरजेंसी दवाएं हैं वो इसलिए नहीं रखते हैं कि मेडिकल जो ड्रग कंट्रोल होते हैं उन्हें बहुत तंग करते हैं दवा दुकानदारों को। तो वो सिस्टम को कम से कम कोलैप्स नहीं, आप सुधार नहीं सकते, लेकिन जो निजी तौर पे जो सिस्टम है उसको आप बिगाड़िए मत। तो ये बहुत दुखद पहलू है कि सरकार बना नहीं सकती, लेकिन बिगाड़ने के लिए जगह जगह अपने लोगों को बिगाड़ती है। तो ये घटना ना हो, और दवा का स्टॉक प्राइवेट जैसे टेमीफ्लू है, दूसरे जो एंटीवायरल एंटी फ्लू के जो मेडिसिन आते हैं इसमें, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और उसकी निर्बाध गति से वो सब जगह उपलब्ध हो कि नहीं, ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। न कि उस समय की तरह हो कि सरकार जाए और जगह जगह छापेमारी करके दवाओं को जब्त करके अपने यहाँ भी रख दे चूहों को खाने के लिए। ये बहुत दुखद घटना है। बात बताइए। तो और दूसरी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। जो सबसे पहले जब स्वास्थ्य तंत्र की प्रॉब्लम होती है तो जिस वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, तो वेंटिलेटर भी समुच्च मात्रा में हो सरकारी अस्पतालों में। यार ये बहुत बड़ी बात है कि वेंटिलेटर समय पर उपलब्ध हो, और इसके लिए स्पेशल वार्ड का निर्माण पहले से हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर रूप से फैलता है। तो इसे पूरे अलग जगह में आइसोलेशन वार्ड जिसे कहते हैं कि संक्रमण वार्ड, तो संक्रमण वार्ड की व्यवस्था सरकार पहले से कर ले, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो संक्रमण जिस प्रकार से फैलता है वो बहुत दुखद होता है और दूसरे लोग भी इसके चपेट में आते हैं। तो ये सरकार को चाहिए कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसकी व्यवस्था करें। ठीक है, डॉक्टर सुभाष हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुभाष मिश्रा, मुझे ये बताइए कि अभी जैसे दवाइयों की चर्चा हो रही है, ड्रग कंट्रोलर्स की चर्चा हो रही है, फ्लू की जो दवाइयां हैं उस पर छापेमारी की चर्चा हो रही है, तो क्या हम लोगों को कुछ कॉमन मेडिसिन बता सकते हैं जो कि आम जनता, जैसे मुझे याद है कि अगर कोविड, क्योंकि हम लोग सब कोविड को लेकर बहुत सारे हमने स्टडीज सामने आई, डॉक्टर्स के साथ रोज के इंटरव्यूज, तो हम लोग बता देते थे, डॉक्टर्स हमें रोज बताते थे आप एक आम मेडिसिन है, अगर आपको कोविड है तो आप डोलो 650 ले लीजिए, आप एजिथ्रोमाइसिन 500 ले लीजिए, आप जिंकोविड ले लीजिए, आप लिम्सी विटामिन सी ले लीजिए। ये बेसिक एक कॉम्बिनेशन था कोविड से निपटने के लिए, या फौरी तौर पर उसका जो प्री ट्रीटमेंट जो जिसको कहा जा सकता है, इनिशियल ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर सुभाष मिश्रा, इस स्वाइन फ्लू के लिए कुछ एक कॉम्बिनेशन है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, स्वाइन फ्लू को घर में रहकर इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ये सामान्य लक्षण, इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैरों में दर्द है। उसके लिए पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं हाथ पैर में दर्द के लिए, और इसे TN की गोली खाते हैं सर्दी के लिए। और मेरा कहना यही है कि 2 दिन से ज्यादा आपको अपना घर में उपचार नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि 2 दिन में आपको सुधार नहीं दिख रहा है तो आपको अस्पताल में तत्काल जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यही है, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, लीवर, किडनी, लंग्स या हार्ट की बीमारी हो, जो छोटे बच्चे हों, गर्भवती महिला हो, जो अधिक उम्र के व्यक्ति हों, ऐसे लोगों को ये छोटी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है। अतः उन्हें अस्पताल में ही जाकर अपना उपचार कराना चाहिए। शासन के द्वारा सभी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। दवाइयां हैं, बिस्तर हैं, डॉक्टर, नर्स और ऑक्सीजन। 80,000 LPM की अपनी क्षमता है ऑक्सीजन लाइन में। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वो भी 80,000 लीटर की क्षमता वाले हैं। तो हमें कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। जरूरत यह है कि सावधान रहने की और समय से उपचार कराने की। सामान्य दवाइयां हैं, इसके लिए ये नहीं सब मैं चाह रहा था कि आप कुछ नाम बता दें कुछ ड्रग्स के,
ताकि हमारे दर्शक अगर इस तरह की ये 2 दवाइयां ही मैं आपको दवा बता सकता हूँ, क्योंकि एंटीवायरल दवाई ऐसे घर में नहीं दी जा सकती है ना, उसके लिए टेस्ट करना जरूरी है। RT-PCR टेस्ट से कंफर्म होता है ये, और कंफर्म होने के बाद वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही एंटीवायरल दवाई लेना चाहिए। हम लोगों ने कोविड में भी बड़े अच्छे से जनता के सहयोग से इस बीमारी को काफी कंट्रोल कर लिया है। वो तभी संभव होता है जब जनता इतना जान ले कि सामान्य दवाई से सामान्य बीमारी ठीक हो जाती है। अगर सामान्य दवाई से बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो वो बीमारी सामान्य नहीं है, उसे विशेष रूप से जांच करने की और विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो कि अस्पताल में संभव होता है। तो समय पे उपचार इसकी थोड़ी महत्वपूर्ण इकाई है, जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। सिम्टम्स के तौर पर हम क्या देखें? प्रारंभिक लक्षण हम जिन्हें कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 3 बजे दिन के दोपहर तक ठीक है और अचानक शाम को उसे किस तरह के लक्षण दिखते हैं घर आने के बाद, तो उसे प्राथमिक लक्षण के तौर पर क्या महसूस होगा और उसे प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या करना चाहिए? उसमें सर्दी, खांसी और गले में खराश है, हाथ पैरों में दर्द है, बुखार है, हरारत जैसा लग रहा है, कमजोरी लग रही है और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये इसके सामान्य लक्षण हैं। और ये लक्षण दवाई लेने से, जो मैंने बताया, पैरासीटामोल की गोली खाने से, पेप्सिजिन खा लेने से ये 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर मैंने जरूरत से ज्यादा कमजोरी लग रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या बुखार उतर ही नहीं रहा है, या जो ऐसे व्यक्ति जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो उन लोगों को फिर घर में उपचार की आवश्यकता नहीं। वो घर में अगर रहते हैं तो उन्हें कोई गंभीरता आ सकती है, अस्पताल जाकर ही जांच कराना और उपचार कराना उचित होगा। तो यही सामान्य लक्षण हैं जो किसी भी सर्दी खांसी के प्रकार से मिलते जुलते हैं और सामान्य रूप में 2 दिन में ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इसमें कभी गंभीरता नहीं होती, इसमें हमें बचाव कर लेने से हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। ठीक है। धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। धनंजय जी, अभी राजीव चक्रवर्ती ने जो कहा ड्रग कंट्रोलर को लेकर और दवाइयों के छापों को लेकर, उन्होंने एक अलग तरीके की स्थिति बयान की है। तो जब भी कोई महामारी आती है, पैंडेमिक आती है, या कोई सामूहिक तौर पर ग्रसित करने वाला इस तरह का कोई फ्लू मार्केट में आता है, तो दवाइयों की कालाबाजारी, शॉर्टेज, ओवर स्टॉकिंग, इस तरह की समस्याएं जरूर होती हैं। तो धनंजय जी, राजीव चक्रवर्ती की बात पर संज्ञान लेते हुए क्या कोई आप इंश्योर करेंगे, कोई आश्वासन देंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है ना, वो आम जनता की जान का दुश्मन लग रहा है। जिस प्रकार से वो दवाइयों को लेकर और ड्रग्स कंट्रोल के द्वारा की गई कार्रवाई पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनको आम जनता की चिंता नहीं है, इनको अवैध कारोबार को अवैध तरीके से दी जाने दवाइयों की चिंता है। अगर ड्रग्स कंट्रोल किसी मेडिकल में कोई दवाई को जब्ती करता है, कहीं न कहीं मानवता की हो गई शुरू हो गई तकलीफ। ये जान के दुश्मन लोग है। अगर मेडिकल में कोई दवाइयों को ड्रग्स कंट्रोलर जाकर जब्त करता है ना, तो निश्चित तौर पर उस दवाइयों के प्रति कुछ न कुछ बैन की व्यवस्था रहती है। या तो बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का मत दीजिए, या सीधी दवाई को बेचने में प्रतिबंध है, या किसी प्रकार की दवाइयां जो नुकसानदायक होती है उसे बैन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आम जनता का दुश्मन है। ये चाहते हैं कि नाइट्रोटीन की दवा जो लोगों को फ्री हैंड में दे दिया जाए ताकि लोग उसका दुरुपयोग करें। ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं जिससे दुरुपयोग होती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो नशा बेचने वाले लोग हैं, ये लापरवाही, नशा नहीं है, जान दिया, ये तो जनता के जान के दुश्मन लोग हैं ना। और किसी भी प्रकार के स्वाइन फ्लू की नॉर्मल दवाई का स्टॉक भाई जो तकलीफ मुझे मौका दीजिएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी तो जनता की जान के दुश्मन, आपके जान से स्पष्ट हो गया। आप लोगों ने तो प्राइवेट ठीक है सर, आज समय थोड़ा सा कम होगा मेरे पास। ये भारतीय जनता पार्टी जान का दुश्मन है जनता का। ठीक है, इसके जान से स्पष्ट हो गया। ठीक है, और जो अवैध कारोबार होता है तैयारी रखें, क्योंकि इस वक्त जो है प्रदेश की जनता को आपकी जरूरत है और स्वास्थ्य महकमा अपना काम सुचारू करता रहे, क्योंकि बड़ी आबादी होती है जो अचानक इस तरह की आपदा से, स्वास्थ्य की जो इमरजेंसी होती है उससे प्रभावित होती है। उनका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर, इसके अलावा राजीव चक्रवर्ती, डॉक्टर सुभाष मिश्रा। स्वराज एक्सप्रेस को आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।